वेलकम टू प्रोफेसर राज। दोस्तों, सदियां बीत गईं लेकिन टाइटैनिक का राज आज भी दुनिया को बहुत हैरान करता है। एक ऐसा जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला कहा गया था और वो सिर्फ एक ही रात में समंदर के अंदर चला गया। दोस्तों, सवाल यह है, क्या टाइटैनिक वाकई आइसबर्ग से टकराया था या कहानी में कुछ और भी छुपा है? दोस्तों, आज हम खोलने जा रहे हैं वो तमाम राज जो अब तक दुनिया से पोशीदा रखे गए। दोस्तों, टाइटैनिक की इस जर्नी को कवर करने के लिए इसे 9 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, एक सपने का जहाज। दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 एक तारे भरी रात थी जब दुनिया ने देखा इंसानी तारीख का सबसे बड़ा शिप RMS टाइटैनिक अपनी पहली सफ़र पर निकला था, जिसे लोग देखकर कह रहे थे इंसानियत का सबसे बड़ा करिश्मा। उस वक्त कहा गया खुदा भी इसे डुबा नहीं सकता, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल की रात सब कुछ तबाह हो गया। दोस्तों, कहा गया कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया, लेकिन असल सच कुछ और भी था जो दुनिया को अब तक बताया ही नहीं गया। पार्ट 2, टाइटैनिक की कमज़ोरी का राज। दोस्तों, टाइटैनिक के डिज़ाइन में एक बड़ी गलती छुपी हुई थी। उसके अंदर स्टील के चैम्बर्स बने हुए थे जिन्हें वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स कहा गया, लेकिन ये कंपार्टमेंट्स ऊपर से बंद नहीं थे। जब पानी एक हिस्से में घुसा तो वो ऊपर से दूसरे हिस्से में गिरता गया, जैसे डोमिनो गिरते हैं एक के बाद एक। कुछ ही देर में 6 कंपार्टमेंट्स भर गए और टाइटैनिक अपनी मौत के रास्ते पर चल पड़ा। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आइसबर्ग सिर्फ एक बहाना था। असल वजह थी जहाज़ का स्टील, जो कि बहुत ठंड के एक्सट्रीम टेम्परेचर में इतना कमज़ोर हो गया था कि हल्की सी टक्कर ने उसे तोड़ दिया। पार्ट 3, टाइटैनिक के अंदर जलती हुई आग। दोस्तों, अब सुनो सबसे हैरान कर देने वाला राज। टाइटैनिक के अंदर एक आग लग चुकी थी उसके साइल होने से पहले। बॉयलर रूम के अंदर कोल फायर पहले दिन से ही जल रही थी। क्रू ने उसे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह बुझ न सकी। वो आग उसी साइड पर थी जहां बाद में आइसबर्ग लगा था। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक उस फायर ने जहाज के स्टील को कमज़ोर कर दिया था, यानी आइसबर्ग ने सिर्फ एक ऑलरेडी कमज़ोर जगह को छुआ और टाइटैनिक डूब गया। दोस्तों, सोचो, अगर ये सच है तो टाइटैनिक का डूबना एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि इंसानी गलती और बेपरवाही का नतीजा भी था। पार्ट 4, टाइटैनिक और RMS ओलंपिक का राज। दोस्तों, अब आता है वो इंकशाफ जहां सब कुछ और भी अजीब लगता है। टाइटैनिक जैसा एक और शिप था RMS ओलंपिक। दोनों इतने मिलते जुलते थे कि फ़र्क करना बहुत मुश्किल था। ओलंपिक शिप कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में वो कुछ थोड़ा डैमेज हो गया था। इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम देने से इनकार कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वाइट स्टार लाइन ने सीक्रेट तौर पर दोनों शिप को स्विच कर दिया, यानी टाइटैनिक के नाम से ओलंपिक को साइल करवाया गया और फिर उसे जानबूझकर डुबा दिया गया ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें। दोस्तों, क्या ये एक इंश्योरेंस फ्रॉड था? किसी के पास सॉलिड प्रूफ अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें और डिज़ाइन में फ़र्क साफ मिलता है जो इस थ्योरी को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। पार्ट 5, वार्निंग्स और जो नज़रअंदाज हुई। दोस्तों, 14 अप्रैल की शाम टाइटैनिक को कई दफ़ा आइसबर्ग के एरिया के बारे में वार्निंग्स मिली, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने उन पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था रिकॉर्ड टाइम में न्यूयॉर्क पहुंचने का। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं थी, बल्कि ये एक फ़ख्र भी था ब्रिटिश एम्पायर का, और फ़ख्र कभी रुकता नहीं, वो सिर्फ टूटता ही है। दोस्तों, उस रात जब ये वाक़या हुआ, तकरीबन रात के 11:40 पर लुकआउट ने चीख कर कहा, आइसबर्ग सामने है। जब उसने देखा तब
देर हो चुकी थी। कैप्टन ने शिप को मोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आइसबर्ग ने उसके नीचे के हिस्से को चीर दिया और टाइटैनिक ने अपनी मौत का सफ़र शुरू कर दिया। पार्ट 6, इंसानी कहानी। दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रहा था उस वक्त म्यूजिशियन बैंड बजाते रहे। वो म्यूजिशियन लोगों को तसल्ली देने के लिए गाने बजाते रहे ताकि लोगों में खौफ व हिरास ना फैले और कैप्टन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दें, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो बजाते रहे जब तक कि वो म्यूजिशियन पानी में खुद नहीं डूब गए। उनका जज्बा और हिम्मत दुनिया आज भी हमेशा याद रखेगी। दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब मालूम हुआ कि लाइफ बोट्स हाफ एम्प्टी लॉन्च किए गए थे। यानी जहाँ पे 1200 लोग बच सकते थे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 700 लोग बचाए गए। बाकी लोग बर्फ़ जैसी ठंडी हवाओं में जम गए और समंदर उनका आखिरी घर बन गया। पार्ट 7, 73 ईयर्स बाद का इंकशाफ। दोस्तों, 1985 में रॉबर ने टाइटैनिक के रिमेन्स ढूंढ लिए। समंदर के 12,000 फीट नीचे वो मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। एक आधा टूटा हुआ जहाज जो दो हिस्सों में तकसीम था, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, स्टील के कुछ हिस्सों पर जलने के निशान बिल्कुल वाज़े थे, बिल्कुल उसी जगह जहां फायर लगी थी। यानी आइसबर्ग सिर्फ एक बहाना था, कहानी में आग भी थी। पार्ट 8, असल वजह क्या थी। दोस्तों, आज के साइंटिस्ट कहते हैं टाइटैनिक का डूबना एक चेन ऑफ एरर्स था, जिसमें नंबर 1, स्टील की क्वालिटी वीक थी। नंबर 2, फायर ने और डैमेज कर दिया था। नंबर 3, कैप्टन ने वार्निंग्स इग्नोर की। और नंबर 4, लाइफ बोट्स भी बहुत कम थी। दोस्तों, ये सब मिलकर बना एक परफेक्ट स्टॉर्म और टाइटैनिक डूब गया। यानी टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये इंसानी घमंड और लापरवाही का सबूत भी था। पार्ट 9, आखिरी पैगाम। दोस्तों, उस रात सिर्फ टाइटैनिक शिप नहीं डूबा, बल्कि इंसानी तकब्बर, ओवर कॉन्फिडेंस और लालच भी डूब गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब इंसान खुद को कुदरत से बड़ा समझने लगता है तो नेचर उसे हमेशा नीचा गिरा देती है। और जब हम नए शिप्स, रोबोट और स्पेस टेक्नोलॉजी पर फख्र करते हैं तो हमें टाइटैनिक का लेसन नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर वाक़ये में हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। दोस्तों, जब भी आप समंदर की लहरों को देखो या किसी क्रूज़ को दूर धुंध में गुम होता देखो, याद रखो कहीं गहराइयों में टाइटैनिक अब भी सो रहा है और हर लहर के साथ कह रहा है, मैं डूबा नहीं था, मैं दुनिया को जगाने आया था। दोस्तों, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।